हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। होप यू गाइज आर फाइन। और आज संडे के फंडा में मैं आपको बताने वाली हूँ रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट के बीच में डिफरेंस। अगर आप ये सोचते कि आपको ये भी नहीं पता कि मैम रिजिड पेमेंट कौन सी है, फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन सी है, तो पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं कि रिजिड पेमेंट कब लगाई जाती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट कब प्रेफर किया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो कब देख सकते हैं कि ये एक रिजिड पेमेंट है, ठीक है। क्यों है ये रिजिड पेमेंट? क्योंकि जो इसमें टॉप सरफेस आपको दिख रही है ये सीमेंट कंक्रीट, और इसके बाद होता है आपका बेस कोर्स, जो ऑब्वियसली आपको अभी नहीं दिखेगा, और उसके बाद होती है आपकी सबग्रेड लेयर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये टॉप सरफेस दिख रहा है जो कि है सीमेंट कंक्रीट का। अब मैं आपको दिखाती हूँ जॉइंट्स, जो कि बहुत मेन होते हैं। तो पहले आपको जो दिख रहा है ये अलोंग द लेंथ, अगर आप इसको देखेंगे ये अलोंग द लेंथ आपको जो जॉइंट दिख रहा है ये है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, जिसके अक्रॉस हम लगाते हैं टाई बार ताकि डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कर सके। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे, देखिए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, परपेंडिकुलर गाड़ियाँ इस डायरेक्शन से आएंगी और इसके परपेंडिकुलर आपका लगा हुआ है क्या, ट्रांसवर्स जॉइंट। ट्रांसवर्स जॉइंट्स की बात करूँ तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बेसिकली 4 टाइप। एक होता है आपका एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड वार्पिंग जॉइंट्स। कब कौन सा लगाना है वो डिपेंड कर जाता है हमारी सूटेबिलिटी और हमारी नीड्स के ऊपर। अभी अगर मैं बात करूँ ट्रांसवर्स जॉइंट्स के अक्रॉस हम लगाते हैं डॉवल बार। क्यों डॉवल बार? ताकि ये स्लैब एक्शन के साथ लोड को ट्रांसफर कर सके एक स्लैब से दूसरे स्लैब, जिसके लिए डॉवल बार्स लगाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रहे, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के अक्रॉस लगाया जाता है टाई बार ताकि डिफ्लेक्शन को प्रोटेक्ट किया जा सके। और वहीं अगर मैं बात करूँ ट्रांसवर्स जॉइंट्स के अक्रॉस लगाया जाता है डॉवल बार, ताकि ये हेल्प करता है स्लैब एक्शन के थ्रू लोड को एक स्लैब से दूसरे स्लैब में ट्रांसफर करे। अब बात आती है कि जब ये इतना ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी कैसे, 20 to 40 ईयर्स इसकी लाइफ होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 से 40 साल तक की इस रोड की लाइफ होती है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम फिर हर जगह यही लगाओ, हर जगह हम कंक्रीट की रोड से कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम हर जगह रिजिड पेमेंट्स ही बनाते हैं, हमारी क्या ज़रूरत है फ्लेक्सिबल पेमेंट्स बनाने की? वो इसलिए कि रिजिड पेमेंट्स में सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो है ड्रेनेज की। सेकेंडली मैं बात करूँ, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा निकल कर आता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा, हाँ, बट इसका एक फ़ायदा है कि ये आपसे मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं मांगता। तो हाँ, इनिशियल फेज में आप ज़्यादा इसमें पैसा खर्चा करते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेनेंस इसमें कम ज़रूरी पड़ता है। बट फिर भी अगर आप बात करो ब्रिजेस वगैरह की बात करो, या आप अपने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज की बात करो, तो वो जनरली फ्लेक्सिबल पेमेंट प्रेफर करते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, एक रिजिड पेमेंट बता भी दिया। स्लैब एक्शन के थ्रू हम लोड ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 3 लेयर जो आपको पहली दिख रही है, और जिसके नीचे आपकी बेस कोर्स है जो इम्प्रूव करती है, लोड को सपोर्ट करती है, कैरिंग कैपेसिटी, और इसके बाद होता है सबग्रेड। ठीक है, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस रिजिड पेमेंट की बहुत ज़्यादा होती है, स्टिफ होता है ये। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपको लेके चलती हूँ फ्लेक्सिबल पेमेंट में, और आपको बताती हूँ कि कैसे वो रिजिड पेमेंट से डिफरेंट है। सो गेट बैक टू यू। हेलो गाइस, तो वापस हम आ चुके हैं अब दूसरी साइड पर, दूसरे रोड पर, बेसिकली जो है एक फ्लेक्सिबल पेमेंट। मैंने आपको कहा भी था कि जब भी कोई स्टेट हाईवेज होती है या कोई बिजी रोड होती है तो जनरली हम फ्लेक्सिबल पेमेंट यूज करते हैं। तो ज़रा आप देखिए कि ये वन ऑफ द बिजी रोड है हमारे दूर की, तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और ये एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। अब सबसे पहली बात है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि रिजिड पेवमेंट है या फ्लेक्सिबल पेवमेंट है? तो रिजिड पेवमेंट में आप देखोगे तो जॉइंट्स लगे होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स होंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में आपको जॉइंट्स नहीं दिखते। मोरओवर यहाँ पे जो आपका लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ये स्लैब एक्शन से नहीं होता, ये ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट होता है। मैंने आपको इससे पहले जब रिजिड पेमेंट दिखाया, मैंने आपको बोला ऊपर सीमेंट कंक्रीट है, नीचे उसका कौन सा है, आपका बेस कोर्स है, और फिर सबग्रेड है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टॉप पर आपको जो दिखेगा वो बिटुमेन, तार या एसफल्ट होगा। इसके नीचे आपको दिखने वाली है बेस कोर्स, इसके नीचे होगा सब बेस, और फिर होगा सबग्रेड। यहाँ पर ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट होता है भाई साहब, उसके थ्रू लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मैम हमारे लिए सीमेंट कंक्रीट अच्छा था, हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, वो भी एक
आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रैफिक आता रहता है, बहुत ही बिजी रोड है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, ये जो पहली बात है, जो व्हीकल्स है ये भी बहुत ज्यादा लोड के होते हैं, तो फिर ये सस्टेन कैसे करता है, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इससे अच्छा कंक्रीट रोड ही यूज कर लेते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली बात है भाई साहब कि हम कंक्रीट रोड यूज तो कर सकते हैं, बट उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। हाँ, ये बिटुमेन रोड की बात करूँ तो यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट कम है, बट मेंटेनेंस ये मांगता है, टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है, वो मेंटेनेंस किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप ये चीज भी देखोगे कि यहाँ पर इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट हम इसको टाइम टू टाइम मेंटेन कर सकते हैं, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा करना, क्योंकि इसमें भी आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते रहते हैं, इसीलिए ये प्रिफर किया जाता है कि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट्स यूज़ करें। मोर ओवर अगर आपको इसके बारे में और क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सब जानना है, तो आप फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए IRC 37 जो है वो कोड भी प्रेफर कर सकते हैं, रिवाइज हो चुका है, तो आप उस कोड को जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको कभी कभी कॉम्बिनेशन भी मिलता है। कॉम्बिनेशन कैसे? आपको ये भी मिलता है कि कहीं कहीं पर जो रोड है वो बिटुमेन की होती है, पर वो जॉइंट्स मिलते हैं, तो एक्चुअली में वो होती है सीमेंट कंक्रीट की रोड, और उसके ऊपर आपका जो सरफेस होता है वो बिटुमेन का लगा दिया जाता है। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि जैसे मैंने बोला आपको स्टेट हाईवेज वगैरह में क्यों हमने प्रेफर किया फ्लेक्सिबल पेमेंट, क्योंकि फेलियर से पहले वो वार्निंग देता है, वो डक्टाइल नेचर का होता है। अभी अगर यहाँ पे कहीं भी फेलियर्स होंगे आपकी रोड्स के, तो आपको सफिशिएंट वार्निंग मिलेगी। वहीं अगर मैं रिजिड पेमेंट्स की बात करूं तो रिजिड पेमेंट्स डक्टाइल होते हैं, तो वो सडन फेलियर निकल कर आता है और वो आपको वार्निंग नहीं देता है। इसी के साथ ही अगर अब नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई रोड देखें तो आई गेस चाहे वो फ्लाईओवर्स हो या आपके रोड्स जो आपके स्ट्रीट्स में हो या फिर स्टेट हाईवेज में हो, आई गेस अब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी फ्लेक्सिबल पेमेंट है, कौन सी रिजिड पेमेंट है और कौन सा दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब सीमेंट कंक्रीट की रोड और उसके ऊपर आपकी बिटुमिनस की सरफेसिंग होती है। इसके साथ ही अगर आपको डिटेल में इन कोड्स के बारे में जानना है तो मैंने बता दिया है, फ्लेक्सिबल पेमेंट IRC 37 और रिजिड पेमेंट IRC 50। इसके साथ नेक्स्ट संडे के फंडा वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्टडी हार्ड।